पेरेंट्स डे दोस्तों। बात हो पेरेंट्स की, माता पिता की, तो कितना भी शब्दों का विस्तार कर लिया जाए, सार यही है कि सच्चा प्यार, सच्चा दुलार, इतनी पवित्र पालना, निस्वार्थ रिश्ता दूसरा है ही नहीं। और दिल से हम जुड़ के सोचें तो परमात्मा, जिसे हम सच्चा अविनाशी पिता मानते हैं, मानो उन्होंने ही हमारी पालना के लिए अपनी ही तरह, अपनी छवि को ही इस लौकिक जगत में उस अलौकिक परम सत्ता से मिलने वाले आनंद को अनुभूत कराने हेतु माता पिता की पालना दी। तो ये जो व्यवस्था है ये बहुत सुंदर है। और बात हो भारत में जन्म लेने की, भारतवासी होने की, तो हमारे सौभाग्य को और बढ़ा देता है। हर रिश्ता जीवन को एक आयाम देता है, उसे पूर्णता प्रदान करता है। एक संपूर्ण रीति से कैसे जीवन जिया जाए उसकी परिभाषा को हमारे सामने रखता है। तो आज हम माता पिता के इस विशेष दिवस पर सबसे पहले तो आभार प्रकट करते हैं परमात्मा का, और दिल से जुड़ूं तो नाम लेते ही अपनी बहुत ही प्यारी लाडली मम्मी का, पापा का, और फिर शादी के बाद सास ससुर, जो दोनों ही माता पिता से बढ़कर मेरे लिए रहे, और मेरी इस जीवन यात्रा में अपने संस्कारों की बात करें, अपने व्यवहार की बात करें, या हर वो पुरुषार्थ जिससे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन ला पाए, कहीं ना कहीं वो माता पिता से जुड़े हुए हैं, उनसे मिले हुए आदर्श कहीं, उनके साथ एक सही रीति चलने की इस यात्रा में बहुत खूबसूरत से परिवर्तन आए। और आज आप सभी के सामने एक कविता जो कहीं ना कहीं माता पिता को समर्पित है, डरा नहीं रही, जता भी नहीं रही, कई बार सुनी भी होगी आपने, लेकिन अच्छी लगती है, दिल को छूती है। और कहीं ना कहीं वो एक रिफ्लेक्शन पॉइंट, एक ऐसा मापदंड है जिसको देखकर हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि हम कहाँ तक खड़े उतरते हैं। कई बार हम जीवन में चलते हुए बहुत से रिश्ते मिलते हैं, बहुत से ऐसे अवसर होते हैं, परिस्थितियाँ होती हैं, लोग मिलते हैं जिन्हें हम कभी याद रखते हैं, धीरे धीरे भूल जाते हैं। लेकिन अगर बात हो इस पवित्र रिश्ते की, इस दिव्य रिश्ते की, तो कोई भी अलबेलापन, किसी तरह का कोई भी बहानेबाजी नहीं चल सकती, कोई भी कारण नहीं दिया जा सकता, है ही नहीं। इसमें वो संभावना रह ही नहीं जाती कि हम कहें कि इस कारण मैंने माता पिता से दूरी बना ली। बात स्थूल रूप से, शारीरिक रूप से दूरी की नहीं है, दिलों में वो आदर, सम्मान, प्यार, अपनापन और वो समीपता का अनुभव होना, वो एक नेचुरल नेचर होना चाहिए, वो स्वाभाविक रीति से फ्लो करना चाहिए। और नहीं कर पा रहा तो भी ना तो गिल्ट में आना है, ना हमें समय या पाश्चात्य संस्कृति किसी भी रीति इस बात को जस्टिफाई करना है। तो आज का दिन हम दिल से एक खूबसूरत रीति से अपने माता पिता का आभार प्रदर्शन करेंगे। कहीं ना कहीं अगर इस रिश्ते में कुछ भूल चूक हो भी गई है तो उसको भी एक सेकंड नहीं लगाएंगे उसमें अपने में बदलाव लाने के लिए, क्योंकि इससे खूबसूरत कोई सौगात, कोई वरदान है ही नहीं दोस्तों जो हमें नवाजा गया हो। हमारा जीवन उनसे जुड़ा, उनसे मिला, जैसे दिल से जुड़ी है धड़कन, जैसे सुर में सरगम, वन में उपवन, पेड़ में वन, कुछ भी बोल दीजिए। मैं तो तुकबंदी को भी खुदा की बंदगी कहती हूँ। जहाँ तुक मिल जाए वो ही जीवन है।
तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं वो सभी खूबसूरत हैं। हम पढ़ जाते हैं दिमाग लगा के ये गलत है, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था, नहीं। दिल से जुड़ते जाओ, मुड़ते जाओ। तो एक बहुत सुंदर सी कविता जो एक तरह से हमारे लिए प्रेरणा कहें या हमें एक सही दिशा, चाहे हम बड़े हो गए हैं, तब माता पिता की बात आती है तो हम छोटे बच्चे बन जाते हैं। तब माँ कहते हैं ना, कुछ भी चोट लग जाए, हमारी अपनी आयु 60 क्या 90 भी हो जाए, ये व्यक्तिगत अनुभव है मेरा, घर में देखा है, तो चोट लगने पे तो माँ ही याद आती है ना। क्या कहते हैं ईश्वर, तो किसी ना किसी रूप में जिससे हमें प्राप्ति होती है और जिससे जीवन मिला हो, उससे खूबसूरत बात हो क्या सकती है। और कर्मों की फिलॉसफी को भी हम मानते हैं कि जैसा बीज बोते हैं वैसा ही फल होता है। पेड़ कितना भी बड़ा हो, अगर वो अपनी जड़ों के साथ उसका जुड़ाव नहीं है, कितने फल हो, कितना फैला हो, तो कमज़ोर है, टूट जाएगा। लेकिन अगर उसकी जड़ों के साथ उसका संबंध है, तो पानी जड़ों में देते हैं तो पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है। ऐसे अगर माता पिता को प्यार से, सम्मान से आजीवन निरंतर उनके साथ जुड़े रहते हैं, उन्हीं के साथ उनकी पालना को महसूस करते हुए चलते हैं, तो जीवन बहुत सुंदर हो जाता है। आज के दिन ये जो सुंदर बातें हैं वो जीवन में, व्यवहार में भी आए, तब बात बनेगी, नहीं तो बात तो बहुत सुनी है बचपन से, बातों में जज्बात भी हों, सुंदर ख्यालात भी हों, तो बस बहुत सुंदर रीति। तो उसमें क्या था, एक कविता, भूलो सभी को तुम मगर माँ बाप को भूलो नहीं। भूलो सभी को तुम मगर माँ बाप को भूलो नहीं। उपकार अगणित हैं, कभी इस बात को भूलो नहीं। पत्थर कई पूजे तुम्हारे जन्म के खातिर अरे, पत्थर कई पूजे तुम्हारे जन्म के खातिर अरे, पत्थर बने माँ बाप की छाती कभी कुचलो नहीं। मुक्का निवाला दे अरे जिन्होंने तुम्हें बड़ा किया, अमृत दिया तुमको जहर उनके लिए उगलो नहीं। कितने लड़ाए लाड सब अरमान भी पूरे किए, पूरे करो अरमान उनके, ये बात तुम भूलो नहीं। लाखों कमाते हो भला, लाखों कमाते हो भला, माँ बाप से बढ़कर नहीं, सेवा बिना सब राख है, मद में कभी भूलो नहीं। संतान की सेवा मिले संतान बन सेवा करो, जैसा करो वैसा भरो, इस सत्य को भूलो नहीं। जो स्वयं गीले में सुलाती थी तुम्हें सूखी जगह, माँ की बरसती भावना को तुम कभी कुचलो नहीं। जिसने बिछाए फूल थे हर दम तुम्हारी राह में, उस राह वर के प्राण को कंटक बने कुचलो नहीं। धन तो मिलेगा, धन तो मिलेगा फिर, मगर माँ बाप क्या मिल पाएंगे, उनके चरणों की धूल लेना तुम कभी भूलो नहीं। माता पिता के चरण छुए जो 4 धाम थी तीरथ फल पावे, जो आशीष वह दिल से दे भगवान से भी टाली न जावे। तो ये जो खूबसूरत बातें हैं, जज्बात हैं, चाहे वो शब्दों में हैं, कविता के लहजे में हैं, बात है उसमें छिपे हुए भाव की, अर्थ की, जो जीवन को सार्थक बनाता है, अर्थ देता है। नहीं तो जीवन में जो भी प्राप्तियां हैं वो सब व्यर्थ है। और ये जो आज कल नई रीति चली है ना, ये भी बहुत खूबसूरत है, क्योंकि सारी बात है दोस्तों नज़रिया की। अगर हमारी नज़र, हमारी दृष्टि अच्छी होगी तो हमारी सृष्टि अच्छी होगी, और हमारी सृष्टि को बनाने वाला वो परमात्मा अगर हमारी दृष्टि में होगा, तो परमात्मा की बनाई हुई ये पूरी व्यवस्था, ये माता पिता जिसकी भी हमें पालना मिलती है, वो चाहे प्रकृति माँ है, ये ठीक बात है, ये भावात्मक बातें हैं, ये दिल से जुड़े हुए जज्बात हैं, लेकिन यही वो ख्यालात हैं, यही वो बातें हैं जो देखने में छोटी और साधारण लगती हैं, लेकिन इनमें
इतना इतना प्रभावशाली परिवर्तन करने का सामर्थ्य है कि जो बात अभी तक हम नहीं समझ पाए कि ये सारी स्थूल की स्मृति संपन्नता हमें संतुष्टता नहीं दे पाएगी। और कहते हैं संतोष से बड़ा कोई धन नहीं। वो जो संतोष की बात है उसके मध्य भी यही है। मूल बात है कि हमारे अंदर मानवीय मूल्य कितने हैं। ये छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम मूल्य देंगे तभी हमारा जीवन मूल्यवान बनेगा। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा। हमें सिर्फ ध्यान रखना है कि परमात्मा ने हमें जो घर संसार दिया है, माता पिता चुनते नहीं हैं, हमारे पास वी डोंट हैव एनी चॉइस। तो ये जो रिश्ते हैं परमात्मा की नियामत हैं। अगर आप कर्मों की फिलॉसफी को जानते हैं तो ये हमारे कर्मों के आधार पर मिलते हैं। तो अगर हम इनमें एक बहुत पारदर्शिता लाते हुए, एक मूल्य भरते हुए इनको तहे दिल से स्वीकार करेंगे, इनका मान सम्मान रखेंगे, इनकी विशेषता, इनके महत्व को समझेंगे, तो हमारा जीवन बहुत सुंदर होगा। और जब हम स्वयं में परिवर्तन लाएंगे तो हमसे जुड़ा हुआ जो परिवेश है, बच्चे हैं, घर है, परिवार है, समाज है, उसमें भी परिवर्तन आएगा। और कई बार हम मीडिया को भी इस बात के लिए दोषी ठहराते हैं कि इस तरह का दिखाया जाता है, चाहे वो सीरियल है, मूवीज़ हैं, वो कह देते हैं वो समाज का दर्पण है। लेकिन किसी पे भी हमने दोष नहीं लगाना। व्यक्तिगत स्तर पे अगर हम छोटे छोटे बदलाव लाएंगे, अपने सोच को सुंदर करेंगे, कोई भी बात सोच रहे हैं उससे पहले सोचेंगे क्या मेरी ये सोच, मेरा संकल्प मुझे सच्ची खुशी देगी या देगा? क्या मेरा ये व्यवहार मेरी आंतरिक उन्नति का आधार बनेगा? मेरा घर संसार, ये पूरा जो जगत है वो अच्छा बनेगा? इस तरह से अगर हम सेल्फ टॉक करेंगे, यही सेल्फ लव भी है। अगर हम अपने आप को सच्चा प्यार करते हैं तो हम अपनों को भी शुभ भावना से, बहुत ही प्यार से साथ लेकर चलते हैं। और यही आराधना है, यही साधना है, और सही मायने में यही धर्म भी है। धर्म स्थूल रूप से पूजा अर्चना के लिए होगा, लेकिन बात मेरे दिल से जब निकलती है तो मैं यही कहूँगी कि अगर हम दिल से अपने हर कर्तव्य को पूरा करते हैं, जो भी हमें रोल मिला है, माँ के रूप में भी हमें, बेटी के लिए के रूप में भी हैं, कहीं नौकरी करते हैं, तो हर जो भी हमारे कर्तव्य हैं अगर हम उन्हें पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, उसमें कोई मिलावट नहीं है, तो यही वास्तविक धर्म है। और अगर हम इस अपने स्वधर्म में टिककर शांत भाव से सभी के साथ मिलजुल कर प्यार से रहेंगे तो ये आत्मिक भाव, ये आत्मिक स्मृति हमें अपनी आंतरिक शक्तियों से जोड़ेगी। और परमात्मा जो सर्व संबंध में हमारे साथ बना हुआ है, उसकी पालना में हम चलेंगे तो ये हर रिश्ता खूबसूरत होगा। और पेरेंट्स डे जो आजकल मनाया जा रहा है, उसको हम एक नए रूप में फिर से सार्थक करेंगे। शुक्रिया दोस्तों। मेरे दिल की जो ये शेयरिंग होती है उसे आप दिल से सुनना, उसी फ्रीक्वेंसी में आके सुनना, तो 100% ही आपको छुएगी बात। और हम मिलेंगे और साथ साथ चलते रहेंगे अपने जीवन यात्रा को इन छोटे छोटे वीडियोस से खूबसूरत बनाएंगे।